दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा है जिसको जानने की जिज्ञासा ज्यादातर लोगों के अंदर रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मंदिर कहाँ होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, किधर हमारी फेसिंग होनी चाहिए, पूजा करते वक्त भगवान की फेसिंग किधर होनी चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से कलर यूज करने चाहिए मंदिर वाले एरिया के अंदर। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट, कोच एंड ऑथर दीपक कुमार सैनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वास्तु फॉर टेम्पल, यानी कि घर के अंदर हमें मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मंदिर की ही सही दिशा और स्थान, यानी कि मंदिर कौन से एरिया के अंदर होना चाहिए और उसके साथ उसकी डायरेक्शन। देखिए दोनों चीजें अलग अलग है। पहले हम एरिया डिसाइड करेंगे, फिर हम फेसिंग पे बात करेंगे। तो जब भी मैं वीडियो में ज्यादातर बात करता हूं तो इन दोनों को अलग अलग ही करके बताता हूं कि ये दोनों चीजें ही अलग अलग है। कुछ लोग इस कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है। नहीं, पहले हम एरिया देखते हैं, चाहे वो किचन का ही हो, चाहे वो टॉयलेट का ही हो, चाहे वो मंदिर का ही हो। पहले हम एरिया डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम फेसिंग की बात करते हैं। जैसे कि किचन के अंदर कुकिंग की फेसिंग, टॉयलेट के अंदर डब्ल्यूसी की फेसिंग, और मंदिर के अंदर हमारी पूजा करते वक्त की फेसिंग, और भगवान के कौन सी डायरेक्शन में भगवान देख रहे हैं उसकी फेसिंग। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो पहले हमें हमेशा एरिया डिसाइड करना है, उसके बाद फेसिंग करनी है। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं, फेसिंग के चक्कर में गलत जोन के अंदर मंदिर ले लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंदिर कौन कौन से डायरेक्शन में आप बना सकते हो। जैसे कि ये मैंने 16 दिशाएं जो है मार्क कर रखी हैं। तो एक्चुअली क्या है, देखिए मेन डायरेक्शन 4 ही हैं, उसको सब डिवाइड करेंगे तो 8 हैं। उसके बाद जो सब डिवीजन है वो एक्चुअली जोन होते हैं, एरियाज होते हैं। ठीक है, हम रूटीन में बोल देते हैं कि डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन नाम दे दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअली में जोन है, एरिया है वो। तो कौन कौन से एरिया पे में आप मंदिर ले सकते हो। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, देवस्थान बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका अपना जो परमाइसिस है, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में, पूरे परमाइसिस के नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर ले सकते हो। कई बार नॉर्थ ईस्ट अवेलेबल नहीं होता है तो आप ईस्ट में भी ले सकते हो। तो समटाइम्स ईस्ट भी अवेलेबल नहीं होता, कुछ लोगों का ये एरिया कटा होता है, घर के अंदर वो ऐसे एल बना होता है। तो कौन सी डायरेक्शन ले सकते हो, थर्ड, तो फिर आप नॉर्थ भी ले सकते हो। तो 3 डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल है, 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 1, 2 ईस्ट और तीसरा नॉर्थ। 3 एरियाज के अंदर आप भगवान को ले सकते हैं। तो ये काफी बड़ा एरिया है, इसके अंदर ही आपको भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। राइट, अब हम बात करेंगे कि मूर्तियों की स्थिति और आकार। जो हम मंदिर के अंदर जो फोटोग्राफ्स रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं, उनका साइज क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भगवान कितने होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, उनका साइज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि जो आपके प्रीमाइसेस का मंदिर है उसमें ज्यादा भगवान की भीड़ नहीं लगानी आपको। भगवान कम रहेंगे, जितने कम रहेंगे उतना ही अच्छा। तो 4-6 जो है भगवान मेन जो आपके इष्ट देवता वो रख लो, साथ में गणेश जी, लक्ष्मी जी चाहिए वो रख लो, हनुमान जी रख लो। तो मेन सारे भगवान रख लो, राधा कृष्ण रख लो। ठीक है, इतने भगवान रखो, लेकिन इनकी डबलिंग मत करो। 2-2, 3-3, 4 गणेश जी, लक्ष्मी जी, फिर राधा कृष्ण जी, उनकी फोटो भी है, फिर दूसरी फोटो भी है, छोटी मूर्ति है, फिर बड़ी मूर्ति है। ये काम नहीं करना। जितने भगवान कम रहेंगे घर के मंदिर के अंदर, उतनी घर के अंदर शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा भगवान नहीं होने चाहिए घर के अंदर। और बात रही अब मूर्तियों की हाइट की, कितने इंची की जो है आपके मंदिर में, घर के मंदिर के अंदर मूर्तियों की हाइट, मैं फोटोग्राफ की बात नहीं कर रहा, मूर्ति की हाइट बात कर रहा हूं, मूर्ति की बात कर रहा हूं। तो मूर्ति की हाइट 9 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज बता रहा हूं 9 इंच, छोटा हो सकता है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5, 6, 7, 8 और 9, लास्ट में टोटल 9 इंच के हाइट से ज्यादा किसी भी भगवान की मूर्ति घर के मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। बाहर जो एरिया का मंदिर होता है, बड़ा मंदिर होता है, उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां आ सकती हैं, क्योंकि देखिए वहां पर प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्तियों की, फिर सुबह आरती होती है, वस्त्र चेंज होते हैं, भोग लगाया जाता है, सब कुछ होता है।
फिर उनको शाम के वक्त आरती होती है, भोग लगाया जाता है, रात को उनको फिर आगे पर्दा कर दिया जाता है। तो वहां वो नियम पूरा करते हैं। हमारे घर में इतना नहीं हो पाता, किसी के भी घर में, और घर में अशुद्धता ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बड़ा मंदिर। ठीक है, तो इसलिए हम वो काम करने से बचना है जिससे हमें दोष लग सकता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड साइज जो बताया गया है वो है 9 इंचेस। 9 इंचेस के ऊपर आपको अपने घर में और अपने ऑफिस में भी इससे ऊपर की ज्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो घर के मंदिर में 9 इंच से बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, किसी भी भगवान की 2 मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, 2-2, 3-3, 4-4 भीड़ मत इकट्ठी करो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। नुकसान हो सकता है 1%, लेकिन लाभ कुछ नहीं होने वाला। तो घर के मंदिर में टूटी या खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ये लोग भी कुछ बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे हनुमान जी है, तो उनका मान लो कोई, उनकी जो पूंछ है थोड़ी सी क्रैक हो गई है, टूट गई है उनकी मूर्ति की, चाहे मिट्टी की है, चाहे पीतल की है, किसी भी धातु की है, तो आदमी उसको उसको फेंकने के बजाय उसको जोड़ के रख लेता है, फेविक्विक से, फेविकुल से उसको जोड़ के रखता है। ये काम नहीं करना है। अगर आप उनको वाकई ही भगवान मानते हो, साक्षात मानते हो, उनको देखते हो कि ये मेरे साथ ही हैं, तो उनका अगर अंग कटा हुआ है तो देखो उनको भी पीड़ा होगी। तो आप उसका बजाय के इलाज करने के आप उनको वहां पर वो स्टिचेस लगा के बैठा दिया, वहां पर टेप लगा के बैठा दिया, तो वो काम नहीं करना है आपको। बेटर है उनको विसर्जन करके एक अच्छी सी छोटे साइज की फिर से दोबारा से बहुत बढ़िया सी मूर्ति लेकर आओ। तो ये काम नहीं करना। जो मूर्ति खंडित हो जाती है उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मूर्तियों के अंदर, लॉजिक को समझो, मूर्तियों के अंदर जो भगवान की जो डायग्राम है ना, जो शेप है, उसी की वैल्यू है, उसी में ऑरा है, उसी में पावर है, उनकी जो डायग्राम बनती है। ठीक है, तो अगर डायग्राम में एक एरिया खंडित हो गया है, कट गया है, तो ऊर्जा वहां खत्म है फिर वो, इसलिए वो काम नहीं करना है आपको। इसको जल प्रवाहित कर देना है और एक नई मूर्ति लाकर रख लेनी है। तो ये काम आपको करना चाहिए। तो कम से कम भगवान रखें, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती और जो भी है। हाँ, इसके साथ साथ फोटोग्राफ्स जो है, भगवान की फोटोग्राफ्स, वो आप रख सकते हो। उसके साइज में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा साइज भी रख सकते हो। जैसे माँ दुर्गा की फोटो है तो बड़े साइज में भी रख सकते हो, छोटे में भी रख सकते हो, और भी छोटे छोटे फोटोग्राफ्स रखते हो। फोटोग्राफ में कोई दोष नहीं है, फोटोग्राफ रख सकते हो, लेकिन सिंगल सिंगल मूर्ति और ज्यादा से ज्यादा सिंगल सिंगल फोटोग्राफ। तो ये भी डबल डबल हो जाता है, लेकिन यहां तक अलाउड है, इससे ज्यादा मत करो। और इसके बाद मंदिर की सफाई और वातावरण। तो अगर आपने मंदिर बना लिया है घर में, ऑफिस में, अगर वहां पर सफाई नहीं कर रहे हो, पाठ पूजा नहीं कर रहे हो, तो उस मंदिर का कोई फायदा नहीं है। वहां से आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। मंदिर का लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक के साथ थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जब आप मंदिर लगा देते हो, वहां रोज साफ सफाई करते हो, मंदिर की पाठ पूजा करते हो और भोग लगाते हो, तो वहां क्या है, एक बहुत ज्यादा ऊर्जा डेवलप हो जाती है जब आप पाठ पूजा करते हो। मान लो आपने वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी, एक आरती कर ली, कुछ भी किया, तो वहां ऊर्जा पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे घर में फ्लो करती है, तो जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोगों के ऊपर आता है, हमारे परिवार के ऊपर आता है। तो साइंटिफिक कारण तो ये है। लेकिन आपने मंदिर लगा दिया है और उसको साफ सफाई भी नहीं करते, और कभी दिल किया पूजा कर लिया, कभी दिल किया पूजा नहीं किया, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने मंदिर लगाया है तो उसकी डेली साफ सफाई होनी चाहिए, धूप अगरबत्ती होनी चाहिए और सुबह शाम होनी चाहिए। मंदिर को हमेशा स्वच्छ और शांतिपूर्वक रखें। रोज घी या तिल के तेल का दीपक जलाए। ये जो घी का जलाना चाहता है घी का जलाए, जो तिल का जलाना चाहता है तिल के तेल का जलाए। और कपूर वातावरण को शुद्ध करे। फूल और प्रसाद ताजा होने चाहिए, पुराने फूल राख मंदिर में ना रखें। तो यस, तो जैसे हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मंदिर के साथ एक पॉलीथीन टांग देते हैं, आज का माला चढ़ाई और कल उतारी और धूप अगरबत्ती का सारा सामान उसमें डाल दिया और भर के वो 1 महीने में इतना बड़ा बन जाता है। वो नेगेटिव एनर्जी है, उसको साथ के साथ ही क्लीन करो, उसको भर के नहीं रखना 1 महीने तक। वो लोग इतना में मैंने देखा है कि वो उसमें कुछ बहने भी लगता है, पानी वानी भी कुछ बहने लगता है, क्योंकि गीले, कई बार गीले फूल माला भी डाल देते हैं, उतने स्मेल भी मारने लगता है, लेकिन लोग बाहर नहीं फेंकते। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसको आप बाहर किसी पेड़ के नीचे या कोई गड्ढा करके खाली जमीन में वहां पर डाल देना चाहिए।
ठीक है। लेकिन ये काम नहीं करना कि इकट्ठा करते जाओ, वो काम नहीं करना, उससे नेगेटिव एनर्जी बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहे तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत समय नहीं लगता है इसके अंदर, ये रूटीन का ही हमारा काम है, लेकिन हम लापरवाही करते हैं जिससे रिजल्ट नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद रंग और सजावट। तो मंदिर आपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में बना लिया और नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर रख दिया। अब उसकी फेसिंग की भी हम बात करेंगे, पहले मैं रंग के बारे में क्लियर कर दूं। तो नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में या नॉर्थ में अगर आपने मंदिर लगाया, तीनों में से किसी भी एक जोन के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर आपने मंदिर लगा दिया है, इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको, रेड फैमिली से रिलेटेड कलर आपको यूज नहीं करने। तो रेड फैमिली मींस रेड, पिंक, ब्राउन, चेरी, चॉकलेट, कॉपर, ऑरेंज, ये कलर उस कमरे के अंदर नहीं होने चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना। तो कौन से होने चाहिए? व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम, पिस्ता, ग्रीन, ब्लू, ये सब ऑस्पिशियस कलर है, बहुत ही शुभ कलर है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाले कलर है, तो इनको आप यूज करना चाहिए। ठीक है। बात रही सजावट की, तो आप सजावट करो, वहां पर लाइटिंग करो, बहुत अच्छा साफ सफाई रखो, और वहां लाइट जितनी रखोगे अच्छी तो उससे और पॉजिटिविटी बढ़ेगी लाइट से। तो जैसे आप दिवाली के टाइम पे सजावट करते हो अपने घर के मंदिर की, तो वैसे आप रूटीन में भी कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल आता है तब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि साल में एक बार ही करना है, तो रूटीन में कर सकते हो। जितनी साफ सफाई रखोगे, जितनी लाइटिंग ऑन रखोगे, जितनी पाठ पूजा करोगे, तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आपके बढ़ेगी। तो ये काम आपको करना चाहिए। तो मंदिर के आसपास की दीवारों का रंग सफेद, ऑफ व्हाइट, क्रीम, पिस्ता ग्रीन या ब्लू होना शुभ माना जाता है। बहुत गहरे या काले रंग से बचें, काले रंग को या डार्क कलर के कलर नहीं करने हैं। मंदिर को ज्यादा भारी सजावट से ना भरें, सादगी में ही शुभता है। तो सजावट का मतलब मेरी लाइटिंग से है, तो लाइट रखो, आर्टिफिशियल फूल पत्ते ये वो नहीं करना है। तो नेचुरल लाइट जो है वो लगाओ, तो उससे एनर्जी लेवल बढ़ता है। और क्या है? मंदिर की आकृति, आकार, शेप वास्तु अनुसार। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए और उसका शेप क्या होना चाहिए। शेप मीन्स उसके ऊपर जो पिरामिड बना होता है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो आपका घर है 500 गज का, इतना बड़ा मंदिर है, और उसमें आपने एक कमरा बना दिया मंदिर का, तो ये साइज जो है एक कमरे वाला मंदिर बढ़िया है। मंदिर का साइज एक अलग बात है, भगवान की मूर्तियां, नंबर ऑफ मूर्तिस, वो अलग बात है। तो साइज 500 गज के घर के अंदर एक कमरा आपने डेडिकेट कर दिया पाठ पूजा के लिए, मेडिटेशन के, इट्स ओके, बहुत बढ़िया है। उसके अंदर आपने बड़ा मंदिर भी रख लिया है, वो ठीक है, लेकिन भगवान फिर भी कम ही रखने हैं। तो ये हुआ बड़े प्लॉट का, बड़े घर का एरिया, उसका साइज। और उसके अंदर आपने जो मंदिर बनाना है, कोशिश करो लकड़ी का मंदिर हो, ठीक है, और उसके ऊपर पिरामिड वाली शेप का ही मंदिर लो, वो शुभ होता है। शुभ क्या होता है? साइंटिफिक वे में वो पिरामिड भी कॉस्मिक एनर्जी खींच के आपके घर के अंदर ही डालता है, तो अच्छा माना जाता है। तो ऊपर पिरामिडिकल शेप का आप मंदिर ले सकते हो, लकड़ी का लें सबसे बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं संगमरमर का ले लें, तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी मत करें, लाइट वेट रखें। छोटा लोगे तो लाइट वेट बन जाएगा, लेकिन लकड़ी का बहुत ज्यादा शुभ है, तो लकड़ी का ले सकते हैं। और अगर छोटा घर है आपका, तो छोटे घर के अंदर आप बहुत बड़ा मंदिर का एरिया अगर दे दोगे तो वो चलता नहीं है। तो जो एवरेज घर है तो उसके हिसाब से छोटा मंदिर, बड़ा घर है तो बड़ा साइज, ठीक है। लेकिन मूर्तियों के जो मैंने बात बताई है वो अलग है, मूर्तियां कम से कम, चाहे एरिया बड़ा रखो कमरे का, मंदिर का कमरा बड़ा रखो, छोटा रखो, घर के रेशो के अनुसार, लेकिन मूर्तियां जो है वो कम से कम ही होनी चाहिए, चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो। तो ये यहां पर एक चीज मैं और आपको क्लियर करना चाहूंगा, यदि मंदिर वास्तु अनुसार ना हो तो क्या उपाय है। तो मैंने वैसे तो बता दिया कि पहली प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो ईस्ट है, ईस्ट भी नहीं है तो नॉर्थ है। तो इन केस अगर ये तीनों डायरेक्शन ही आपके पास नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो उसके हो सकता है कि आपने साउथ ईस्ट में बनाया हो, साउथ वेस्ट में बनाया हो, नॉर्थ वेस्ट में बनाया हो, तो उस केस में क्या करना है आपको, जहां पर भी आपने बनाया, मान लो साउथ ईस्ट में मंदिर बनाया जो कि गलत है, जो कि गलत है, तो आपने क्या करना है, ये मान लो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है लेकिन कटा हुआ है, आपके पास वो एरिया ही नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, यहां से अगर शिफ्ट हो गए, इस वॉल पे भी आ जाए, इस वॉल पे भी आ जाए, यहां पर भी आ जाए, जो कि नॉर्थ ईस्ट का जोन ही होगा कहीं ना कहीं ये, तो भी आपका ये मंदिर सही जोन के अंदर आ जाएगा।
तो आपको ये काम करना है, साउथ ईस्ट से हटा के नॉर्थ ईस्ट कटे हुए पोर्शन की अलाइनमेंट में ही शिफ्ट करना है। साउथ वेस्ट में है तो वहां से भी शिफ्ट करना है, इधर नॉर्थ वेस्ट में जो जो गलत जगह पे सारा लाके यहाँ शिफ्ट करो। भले छोटा कर दो, छोटे से भी छोटा कर दो, कुछ भी ना कर पाओ, एक प्लेटफॉर्म लगाओ, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, राधा जी, कृष्ण जी, 4 भगवान रख दो, साथ में जगह है तो बजरंग बली जी महाराज रख दो। तो इतने से भी आपका प्रॉपर मंदिर ही कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है आप वहां पाठ पूजा करो, साफ सफाई रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात जो मैं आपको और बताना चाहता था बीच में, फेसिंग के भगवान किधर फेस करेंगे, आप किधर फेस करोगे। एरिया तो मैंने बता दिया, नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर लगाओ, लेकिन आपका फेस किधर होना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगाया और आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। मान लो ईस्ट की तरफ फेस नहीं कर पाते हो तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो भगवान, अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो तो ऑब्वियसली भगवान जो है वेस्ट की तरफ देखने चाहिए आपके। तो यही सिस्टम रखना चाहिए। आपका फेस पूजा करते वक्त ईस्ट में होना चाहिए। ईस्ट में क्यों होना चाहिए? क्योंकि लंबे समय तक अगर आप पूजा करते हो तो आपको ऊर्जा मिलती रहती है ईस्ट से, सूर्य भगवान से ऊर्जा मिलती रहती है। तो लंबे समय तक आप तपस्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, पाठ पूजा कर सकते हो, जो कि पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि यही करते थे, ईस्ट की तरफ पूजा करते थे, ईस्ट की तरफ फेस करके पूजा करते थे, ताकि उनको लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती थी। बिना खाए पिए वो कई कई दिन तक पूजा करते रहते थे। तो इतनी पावर है ईस्ट फेसिंग में। तो पहली प्रायोरिटी ईस्ट की है, तो ईस्ट की तरफ ही आपने फेस करना है। नहीं मिल रहा तो नॉर्थ में कर लेना है, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी आप निकाल सकते हो। तो ये हुई फेसिंग की बात, हमारी फेसिंग की बात। भगवान उल्टा देखेंगे, अगर आप ईस्ट को देख रहे हो तो भगवान वेस्ट को देखेंगे, ऑटोमेटिकली है ये तो, ठीक है। तो दोस्तों ये हुई एरिया की बात, फेसिंग की बात, साफ सफाई की बात, कलर की बात, प्रिकॉशंस की बात। अगर इतना आप करते हो तो आपके घर के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आप सिर्फ एक बार करके देखो। और अगर ऐसे ही और आप सॉल्यूशन चाहते हैं वास्तु के ऊपर, बहुत सारी चीजें आपके घर में गलत हो सकती हैं, अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे सॉल्यूशन चाहते हो घर बैठे आप खुद करें, तो मैंने इसके ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है वास्तु सॉल्यूशन। ये अमेजोन पे अवेलेबल है। आप इसको घर में ही खरीद के पढ़ के इसके सॉल्यूशंस कर सकते हो। अपने ऑफिस का भी, फैक्ट्री का भी, दुकान का भी, मकान का भी, छोटे छोटे सॉल्यूशंस मैंने सारे दे रखे हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। तो सारे सॉल्यूशन इस बुक के अंदर है, अमेजोन पे अवेलेबल है। आज आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और अपने घर का सॉल्यूशन जो है, वास्तु जितने भी दोष है उसका निवारण कर सकते हैं, ऑफिस का, फैक्ट्री का, हर चीज का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस जो खास तौर पे मंदिर के लिए मैंने बताए, ये आप करोगे, इसको इंप्लीमेंट करोगे और इससे लाभ लोगे आप। और जो भी आपको फायदा हो आप मुझे डीएम करके बताना कि हमने सर मंदिर शिफ्ट किया था, जो पहले साउथ वेस्ट में था, इधर मंदिर शिफ्ट किया तो हमारे घर में एनर्जी लेवल अच्छा हुआ, जो भी पॉजिटिविटी आपको फील हुई तो आप मुझे डीएम करके बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।